हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर कंट्रोल वॉल के बारे में। दोस्तों, अब हम ये क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों, ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम यूज होता है जो जो हमारा फ्लूइड होगा उसके उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिमिट को कंट्रोल करने के लिए और उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो हमारा सिस्टम बना होगा उसके अंदर। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे कंपोनेंट है मशीन के वो सेफ रहेंगे, वो ओवरलोड नहीं होंगे और पूरा पूरा वर्किंग है, हमारा जो मैकेनिज्म है वो सेफली वर्क करेगा। तो दोस्तों, सिंपल मीनिंग क्या है? जो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है ये हमारे जो प्रेशर को एक सेफ लेवल पर रखता है, जिसकी वजह से जो चीजें हैं हमारे मैकेनिज्म की वो डैमेज नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये वर्क कैसे करता है प्रेशर कंट्रोल? तो दोस्तों, ये क्या करता है, जो हमारे फ्लूइड का प्रेशर उसको बैलेंस रखता है बाय यूजिंग स्प्रिंग फोर्स। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लगाएंगे तो इसकी अपनी कुछ फोर्स होंगी। तो जैसे हमारा जो वाटर है यहाँ पर इंटर होगा तो ये क्या करेंगे, हमारी स्प्रिंग को पुश करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग है वो कंप्रेस होंगी। और ये जैसे ही दोस्तों इसकी जो स्प्रिंग की फोर्स है तब तक तो उसको रेजिस्ट करेंगे हमारे वाटर। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा फ्लूइड है वो रिक्वायर्ड प्रेशर पर होगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा दोस्तों तो ये स्प्रिंग को पुश करेगा और जितना हमने स्टिफनेस रखी स्प्रिंग की वो कंप्रेस होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर ज्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो ये बॉल है स्पूल होगा यहाँ पर या फिर पपेट होगा वो ओपन होगा और यहाँ से ये हमारे टैंक में वाटर रिटर्न चला जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे प्रेशर को। चलिए, अब इसके मेन कंपोनेंट की बात करेंगे, बेसिक कंपोनेंट। हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे दोस्तों, सिर्फ बेसिक बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या है, वॉल। वॉल में वॉल बॉडी जिसके अंदर हमारा पूरा मैकेनिज्म, फिर स्पूल या पपेट होंगे जो हमारे फ्लो को कंट्रोल करेगा, कब उसको रिलीज करना है, कब उसको स्टॉप करना है। फिर क्या होगा, स्प्रिंग जो हमारे प्रेशर को कंट्रोल करेगी। फिर क्या होगा, एडजस्टेबल स्क्रू होगा, जैसे आप यहाँ पर देख, ये क्या करेगा, हम इस पर प्रेशर सेट भी कर सकते हैं कितना प्रेशर रखना है। फिर इनलेट और आउटलेट पोर्ट होंगे जहां से हमारा फ्लूइड अंदर आएगा और जहां से वापस जाए। फिर सील्स होंगी, फिर सेल्स या ओरिंग होंगे जो यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं होने देंगे, उसको टोटली क्लोज सिस्टम बना के रखेंगे। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर वॉल्व के कितने टाइप। तो पहला क्या है, इसके फंक्शन के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्या है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। अब ये क्या है दोस्तों, ओपन होगा जब प्रेशर की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे टेरिस पर ये लगे होते हैं। फिर क्या होगा, ये पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे ही ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व मीन्स क्या होगा दोस्तों, इनलेट पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेकिन आउटलेट आउटलेट पर हम इसको कंट्रोल करें तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व मीन्स कम करें। सीक्वेंस वॉल्व मीन्स दोस्तों, सीक्वेंस वॉल्व मीन्स ये आफ्टर हम एक सीक्वेंस कंप्लीट होंगी फिर दूसरे सीक्वेंस को कंट्रोल करेंगे, मीन्स ऐसे सीक्वेंस ही हम कंट्रोल करेंगे प्रेशर। फिर काउंटर बैलेंसिंग वॉल्व क्या होगा, जो लोड है उसको फ्रॉम फॉलिंग और जो लोड है उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम फॉलिंग और ओवर रनिंग, जो हमारे प्रेशर को ओवर रनिंग से ये प्रिवेंट करेगा। फिर क्या है, अनलोडिंग वॉल, ये क्या करेगा, जो हमारा जो प्रेशर जो फ्लो है उसको डाइवर्ट करेगा। वैसे क्या है, सेफ्टी वॉल दोस्तों, जो हम लास्ट में या इसी तरह से बैकअप वॉल, जो डेंजरस प्रेशर है उसको जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और किसी भी जो वॉल लगाए हुए जो ऑलरेडी वॉल लगी है उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी वॉल लगाएंगे उसको बैकअप प्रोवाइड करने की। अब हम देखेंगे कि इनके ऑपरेशन के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई किया। पहला क्या है, डायरेक्ट एक्टिव। इसमें क्या होगा, जो भी ऑपरेशन होगा सबको डायरेक्ट हो। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेशर रिलीफ वॉल और पिलॉट ऑपरेटेड और कंपाउंड प्रेशर रिलीफ वॉल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। फिर हम मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट प्रेशर मींस मेंटेन रख सकते हैं प्रेशर को ओवरऑल सिस्टम। फिर ये हमारे जो सिस्टम है उसको ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है। फिर क्विकली रिस्पॉन्स है, प्रेशर चेंज रिस्पॉन्ड क्विकली टू प्रेशर चेंज मींस अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये क्विकली रिस्पॉन्स करता है। फिर अवेलेबल है इन मल्टीपल प्रेशर रेंजेस मीन हम इसके प्रेशर रेंजेस सेट कर सकते हैं। वर्क इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक में वर्क कर सकता है, न्यूमेटिक। फिर एडजस्टेबल है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। एडवांटेजेस क्या है, जो एक्सपेंसिव कंपोनेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर स्टेबल एंड सेफ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। फिर सिंपल डिजाइन इसका कॉम्पैक्ट है और रिलायबल है। फिर क्या है, एडजस्टेबल प्रेशर सेटिंग, प्रेशर की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ओवर हीटिंग से और एनर्जी वेट से हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करता है। फिर क्या है, ऑटोमेशन और सीक्वेंसिंग में सपोर्ट करता है। और इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस में, एक्सकावेटर में,
ट्रैक्टर में, फिर न्यूमेटिक मशीन में, इंजेक्शन मोल्डिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में, लिफ्ट में, वैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो के पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम एग्जाम की तैयारी भी करेंगे और जितने भी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं उसके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे वीडियो हम लेकर आए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियोस को लेकर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।